हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को। मैं जशनदीप लूथरा आपका दोस्त तो आपका वेलकम करता हूं आज के हमारे नए यूट्यूब लाइव में। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज का लाइव। और आपके बहुत मैसेज आ रहे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस स्पेसिफिक चीज़ को कवर करने के लिए। उससे पहले भाई आपने बहुत सपोर्ट करा है हमारे यूट्यूब चैनल को। पिछले करीबन 28 दिनों में 30K प्लस व्यूज़, 30,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, जशनदीप लूथरा के साथ। और आज का यूट्यूब लाइव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। क्यों? क्योंकि इसमें हम वो अनफिल्टर्ड टॉक करेंगे। हम इस समाज की असलियत दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे जब प्रेमानंद महाराज जी ने एक ऐसा टॉपिक उठाया जो आज के समाज पे कोई बोलना पसंद नहीं करता, जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो कितना भयंकर लेवल पर मीडिया आउटरेज हो रहा है, कितना भयंकर लेवल पर बैकलैश मिल रहा है। पूरा का पूरा लिब्रांडो सोसाइटी, पूरे पूरे लिबरल सोसाइटी खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं इस चीज़ के। और मुझे यकीन है आज का लाइव अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत से पर्सपेक्टिव्स क्लियर होंगे। ये लिबरल्स कौन है, एंटी सनातनी कौन है, सनातन धर्म के विरुद्ध काम कैसे करते हैं, और कैसे जब भी कोई संत ऐसी कोई सच्ची बात बोलता है तो उसके खिलाफ कैसे ये मीडिया, ये मास कम्युनिकेशन सिस्टम खड़ा हो जाता है। और आज के लाइव में मुझे अगर आप एंड तक देखेंगे तो सब हर डायमेंशन पे क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो शुरुआत करते हैं भाई आज के लाइव की। और शुरुआत करते हैं भाई प्रेमानंद महाराज जी के एक कमेंट के द्वारा। एक उन्होंने अपने प्रवचन में क्या चीज़ बोली कि आज जो कलयुग का स्तर है, आज जो डिग्रेडेशन ऑफ मोरल एथिक्स है, एथिकल वैल्यूज हैं, इससे क्या हो गया है, 100 में से केवल 2 या 3 ऐसी लड़कियां हैं जो पवित्र हैं, जो धर्म के पथ पर हैं, जो किसी भी बुरे आचरण से दूर है। वरना इतना भयंकर ये सीन चल रहा है जहाँ पर लड़कियां फ्लॉन्ट करती हैं कि पहले मेरे 3 बंदे थे, अब ये मेरा 4 था, ये मेरे एक्स थे, आज मैं इनके साथ हूँ, कल मैं उनके साथ हूँ। तो उनका पर्सपेक्टिव क्या था? उनका पर्सपेक्टिव था कैसे आज के समाज में इतना नीचे गिर चुका है इंसान, कि कैसे फ्लॉन्ट की जा रही है ऐसी चीज। और इससे क्या होगा, इसके कारण पैदा होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इसके कारण जो हमें सारी गलत प्रवृत्ति दिखती है पूरी दुनिया की, उसका प्रमुख कारण यही है। और ये उन्होंने समझाने की कोशिश की। और अब इस बयान पे इतना बड़ा बखेड़ा, इतना बड़ा विवाद किया जा रहा है इस भारतीय मीडिया के द्वारा, जो बोल रही है कैसे एक संत लड़कियों के चरित्र के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, कैसे एक संत लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में, उनकी राइट टू प्राइवेसी को ऐसे खुले बोल सकता है। तो इतना गंभीर विषय बना दिया गया इस चीज़ को। और आज बतौर इस भारतवर्ष की यूथ जो आज हम चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको ऐसे फैक्ट्स जो हम शेयर करेंगे। कौन है जो इस सब के विरुद्ध खड़ा है और कैसे हमें क्या समझना चाहिए इससे। तो इससे इसकी आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले संत, संत कौन है भाई? संत एक ऐसा व्यक्ति होता है इस समाज का, इस सामाजिक व्यवस्था का, जिसका काम दुनिया की वाहवाही लूटना नहीं है, जिसका काम दुनिया के गुड बुक्स में रहना नहीं है, बल्कि इस समाज को एक आईना दिखाना है, इस समाज को उसका असल रूप दिखाना है कि तुम कैसे एग्जिस्ट करते हो, तुम कितने अल्टरनेशन कितने अल्टर हो चुके हो उस एथिकल वे ऑफ लिविंग से, धर्म के विरुद्ध जाकर तुम क्या क्या काम कर रहे हो जो तुम्हें कठिनाई देंगे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। और उसी उसी तरस पर जब प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसी चीज बोली तो लोगों को रास नहीं आई। अगर ये सच बोला तो लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि वो चोट कर रहा था उनके नोशंस पर। वैसे तो प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बोलते हैं, कैसे ये चीज़ करनी चाहिए वो पर जब उन्होंने ऐसी कोई तीखी बात बोल दी जो आज धर्म की आज के समाज की सच्चाई है, तब लोगों को वो बुरे लगने लग गए। अब एक एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस करें कि ये सारा जो कलेश है, ये सारा जो इशू है, वो उठा कौन रहा है? बुरा किन्हें लग रहा है इस स्पेसिफिक बयान से? बुरा किन्हें लग रहा है इस स्पेसिफिक प्रवचन से?
होली के अवसर पर याद आता है कि पानी वेस्ट हो रहा है। जिनको होली के टाइम पर ये याद आता है कि कैसे आप वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, कैसे आप इतना पानी का नुकसान कर रहे हैं, चाहे उनके घर में इतने बड़े बड़े पूल्स भरे हों। जिनको दिवाली के समय याद आता है कि पटाखे ना फोड़ो, इससे तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट जेट्स में घूमते हो, चाहे उनके घर पर 15-15 एसी लगे हों। तो ये वही समाज है, ये वही कम्युनिटीज हैं, ये वही लोग हैं। चल रहा है दुनिया में। तो ये वो लोग हैं जो बताते हैं कि चाहे मैं फिजिकली थी किसी और के साथ, पर मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूं जिसके बाद आप मतलब मुझे लगता है कि उस दर्द को महसूस कर पाएंगे जब मैं इस चीज के बारे में पढ़ता हूं जो मुझे होता है। इंडिया रिपोर्ट्स 88 रेप्स एवरी डे, हर दिन। और ये रिपोर्ट है भाई, ये बताए गए हैं, ये लिखित हैं, ये सामने आ गए। इसके अलावा लास्ट 365 डेज में 31,516 रेप्स रिपोर्ट किए गए। कोई जवाब है इसका? इसके बारे में ये क्यों नहीं बोलते?
इसके बारे में खुलकर प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसके बारे में आकर सामने आकर क्यों नहीं बवाल करते कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे देश में ऐसा? क्यों मेरे देश की माताओं बहनों के साथ उनको वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही? और आज हाल इतना बुरा है कि भाई अभी बता रहे थे रिसर्च के अनुसार कि कैसे 1.5 मिनट राजस्थान में हर 2.5 घंटे हाँ, हर 2.5 घंटे में राजस्थान में एक रेप रिपोर्ट किया जा रहा है। और ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं भाई, जो रिपोर्ट की जा रही हैं। इसके अलावा ऐसे फिगर्स जो हाँ हर 1 मिनट में, जैसे आप कह रहे हैं, तो ये क्या स्थिति आ चुकी है भाई? किस किस मोरल, किस एथिकल वैल्यूज पे हम आ चुके हैं? तो ये समझें। और इसके अलावा ये तो वो है फिगर्स जो रिपोर्ट की जा रही हैं, तो इसके बारे में कभी बात नहीं करी जाएगी, इसके बारे में कभी बवाल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि गलती इनकी है, क्योंकि ये मानसिकता डेवलप कर रहे हैं हर उस 14 साल के बच्चे के अंदर कि अगर तुम 50 लोगों के साथ मिल रहे हो, हर उस 14 साल की लड़की के अंदर कि अगर तुम अपने जीवन में 15-20 लड़कों के साथ रही हो, सोई हो, हम बिस्तर हुए हो, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो ये इसकी जड़ वो कम्युनिटीज हैं, इसकी जड़ वो की प्लेयर्स हैं, इसकी जड़ वो लोग हैं जो इस मानसिकता को डेवलप कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए भाई? आज मैंने आपको बताया इनके कारण क्या हो रहा है भाई? इनके कारण ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सीन चला है। जब एक लड़की ये एक्सपीरियंस करती है कि भाई मैं अगर 3 लड़कों के साथ अलग अलग समय पे अलग अलग थी और आज अगर मेरी शादी हुई है, तो वो उससे सेटिस्फाइड ही नहीं रहती। वो कह रही है कि इससे अच्छा तो वो था, उससे अच्छा तो वो था। फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल की अफेयर बढ़ते फिर क्या होते हैं? फिर हत्याएं होती हैं, फिर मर्डर्स होते हैं, फिर क्रिमिनल केसेस होते हैं। ये किस किस समाज का निर्माण हम कर रहे हैं? और फिर जब कोई संत खुलकर आकर इस सच को सामने दुनिया के रखता है, तो हमें वो बुरा लगता है। सच, जब एक संत ये चीज आकर इस मीडिया के सामने बताता है, इस प्रवचन में लोगों को समझाता है कि आपने इन चीजों से दूर रहना है, तब हमें लगता है नहीं भाई, हमारी तो राइट टू प्राइवेसी है। हम तो जैसा जीवन आप खुद चाहेंगे फिर वैसा ही जिएंगे। फिर आप ही जिम्मेदार हैं इस स्थिति के जो आज ये समाज जिस स्तर पर आकर खड़ा है। हमें क्या चाहिए भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। वो कह रहे हैं, अक्षय भाई लिख रहे हैं, जब उनकी बॉडी की चॉइस है कि जो वो कर रहे हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी की भी चॉइस है जो उन्होंने बोला। बिल्कुल भाई, और हमारी भी चॉइस है भाई। हम ये चीज खुलकर, हम भी जेंजी हैं भाई, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, हम भी इस सामाजिक व्यवस्था का हिस्से हैं, हम भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें चरित्रहीन लोग सांस ले रहे हैं। तो हमें उस चीज की क्रेविंग नहीं हो रही ना, क्योंकि हमें धर्म का ज्ञान है। और जिसके पास वो ज्ञान है, वो इस क्षणिक आनंद की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। जिससे ये ज्ञान है कि भाई शरीर केवल वो कपड़ा है, शरीर केवल माध्यम है इस संसार में आने का। और चाम को चाट चाट कर कभी आप उस परमानंद का अनुभव नहीं कर सकते जो आप धर्म पर चलकर, स्पिरिचुअलिटी पर चलकर, उस पीनियल ग्लैंड से, आप उस चक्रा एक्टिवेशन से, आप धर्म के पथ पर चलकर जो परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। किसी भूखे का खाना देकर जो आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं, वो आप कभी भी किसी इंसान के साथ रहकर फील नहीं कर सकते। और ये ज्ञान से, ये ऐसा नहीं है अपने आप में पैदा होती चीज़ है, ये ज्ञान के कारण ये चीज़ आती है एक इंसान के अंदर। तो हम तो उस चीज़ की तरफ काम कर रहे हैं ना, उस पॉजिटिविटी की तरफ काम कर रहे हैं कि लोग इस चीज़ को समझें। अगर नए 5-10 लोग भी, मेरे प्यारे बहन भाई, नए अगर 15-20 भी जुड़े जो इस चीज़ को समझें कि भाई कैसे आज की स्थिति क्या आ चुकी है, और उससे ऊपर विकट स्थिति ये है कि हम इस चीज़ की गहराई को समझने की बजाय इग्नोर कर रहे हैं। और जो इंसान सच बोल रहा है, हम उसकी उस प्रवचन पर बवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये तो रीत है भाई, कोई भी संत, कोई भी अवतार, कोई भी गुरु इस दुनिया में आएगा और सच की बात बोलेगा, ये तो बयान ही है, लोग तो केस कर देते हैं। वो आप सब समझते हैं कि क्या चल रहा है इस समाज के अंदर। आसिफा केस है, केस अगेंस्ट हिम एंड ही वेंट टू हाई कोर्ट, गॉट बेल एंड कमिटेड वन। ये लो भाई, बताओ क्या कर लोगे आप? कोई इंसान है, उसने एक रेप किया, वो उसको बेल मिल गया, वो बाहर आया, उसने एक और कर दिया।
30% ट्रू आर नॉट रिपोर्टेड बिकॉज इट्स बिल्कुल बिल्कुल भाई, जैसे 3 to 5 भाई लिख रहे हैं कि भाई 30% तो बताए नहीं जाते हैं कि हुआ है, क्योंकि समाज का डर, क्योंकि घर वालों को लगता है अगर हम अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ लोगों को बताएंगे तो इससे शादी कौन करेगा, इसकी सांसारिक वो कैसे शुरू होगा, मैरिड लाइफ कैसे शुरू होगी। तो यही है ना कि अब अगर हम कह रहे हैं कि 31,516 रिपोर्ट किए गए हैं एक साल के अंदर, तो हुए कितने होंगे आप ये समझे। कई लोग अपने प्रिविलेज नहीं है उसके कारण रह गए होंगे, कई लोग सेटलमेंट के कारण अटक गए होंगे। आप समझदार है सभी, ये समाज उतना आइडियल नहीं है जितना लगता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, एंड वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर जो रियलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा, आप अगर मैं बताऊं तो वही होता है, जितना पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर यकीन है जिस स्तर की हम बात कर रहे हैं ज़रूर बदलाव आए। बाकी अगर इस टॉपिक से आपको रिगार्डिंग कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रेमानंद महाराज जी के उस बयान के द्वारा जो ये बवाल मचाया और कैसे आज हमने इसको क्लैरिटी ली कि कैसे ये वही सोसाइटी जो पहले भी सनातन के खिलाफ खड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ खड़ी हुई हैं, आज इनका ऐसे करना। और एक और बात बताऊं भाई, मीडिया बिकी हुई, मीडिया, इस भारत की मीडिया कभी, क्या मैंने एक पोइट्री लिखी थी इस पर, मीडिया हमारी जो चरित्रहीन नारी, रोज पृष्ठ बदलती है। मैं आपको सुनाऊंगा कभी, तो उसके अंदर ये चीज़ थोड़ी डार्क थी और ज़रूर आपको वो रियलिटी ऑफ दिस सिस्टम बताऊंगा। तो कैसे पैसे के कारण सब कुछ बदल जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब भाव हमारा क्या है कि वी स्टैंड बाय जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, ये समाज की सच्चाई है और इससे आप जितना दूर भागेंगे ये खत्म नहीं होने वाली। जैसे एक कबूतर एक बिल्ली को आता देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, समझता है ये खतरा टल गया, ये बिल्ली टल गई। उसी तरह अगर आज आप आंखें बंद कर लेंगे इस प्रवचन को सुनकर कि भाई ऐसा हो रहा है, पर आप कहेंगे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके पर्सनल व्यूज हैं, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कल को आपकी बेटी भी होगी, कल को आपकी बहन भी होगी, ये समझे। और जब इसी मानसिकता के अनुसार वो भी अपना जीवन जिएगी तो आपको दर्द होगा। तब आप उसे कहेंगे नहीं नहीं तूने ऐसे जीवन नहीं जीना, तूने बिल्कुल प्योर रहना है, तूने वर्जिन रहना है, तूने इन चीज़ों से दूर रहना है। पर जब बात किसी और लड़की की हो, जब बात आपकी गर्लफ्रेंड की हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ, मुझे तो ये चीज़ें चाहिए। तो ये डिफरेंस समझे, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप समझेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी इस जीवन को जीने में। और आज हमने डिस्कस करा इस चीज़ को, होप आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को डिस्कस कर क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जब ऐसे कमेंट्स देख रहा था, भाई इंस्टाग्राम पर लिख रहे थे डीएम में कि भाई इस पर प्लीज़ कुछ बोलो, काफ़ी रील्स वायरल हो रही हैं कि लोग खिलाफ हो रहे हैं प्रेमानंद महाराज के, और कैसे उन्होंने जो बोला है सच ही बोला है, प्लीज़ आप भी इसके बारे में अपना व्यूज़ रखो। तो ये कोशिश करिए भाई। और बाकी आप बिना कहीं बहुत प्यार देते हैं हमारे वीडियोस को, जैसे मैंने पहले बोला कि पिछले 28 दिनों में 30,000 पार के करीब हमारे व्यूज़ आपने लेके खुद शेयर करते हैं आप। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोगों के पास भी ये वीडियो जाए जो कहीं ना कहीं इस बयान को गलत समझ रहे हैं, उनको ये समझ आए कि भाई आज हम इस पे देख के आंखें बंद कर सकते हैं, पर कल को जिस समाज का निर्माण हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, हमारी बहनों के लिए, माँओं के लिए, हमारी वाइफ्स के लिए अच्छा नहीं है उस समाज में जाना। तो ये था आज का लाइव। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात कर बहुत दिल को सुकून मिला इस चीज़ को शेयर कर, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। और सभी भाइयों को जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं आज, अच्छी व्यूअरशिप है और ज़रूर बहुत बहुत आस है, हाँ देखेंगे ये आप इसको शेयर करेंगे अपने स्टेटसेस पर अपने दोस्तों में ताकि वो भी इस चीज़ की गहराई को समझें। मिलते हैं कल के लाइव में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।